हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले आपको बिहार SCET सर्टिफिकेट की अपडेट दी जाएगी। उसके बाद शारीरिक शिक्षा उर्दू टीचर्स की बहाली के बारे में भी जो अपडेट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर आगे चल के जो शिक्षक बहाली की सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं 6 फेज़ की 7 फेज़ की, उसकी तरफ आपको लेकर चलेंगे। तो लेकिन उससे पहले भी आपको यह जानकारी दे देते हैं कि कल जो हमने वीडियो क्रिएट की थी सेंट्रलाइज बहाली के बारे में, जो पूरी प्रक्रिया आपको समझाई गई थी, उसको पहले आप जाकर देखिए यदि आपने नहीं देखी है। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वैसे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं और सबके जवाब देना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा है कि उसके लिए अलग से एक वीडियो क्रिएट करके आपके जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, एज, कैटेगरी, जो भी आपके प्रश्न हैं आप कमेंट सेक्शन में वहाँ जाकर पूछें, उनको सबको कलेक्ट करके कोलैब करके मैं एक वीडियो क्रिएट करूँगी जिससे आपके सारे ही डाउट्स जो हैं वह क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार SCET सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि सबसे पहला जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए अपलोड करने के लिए, जब भी 7 फेज़ की नोटिफिकेशन आएगी और उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे हम, तो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा SCET सर्टिफिकेट। तो SCET सर्टिफिकेट की आज की यही अपडेट है कि जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि उनका ये स्टेटमेंट आया है, उनका ये बयान आया है कि आज के दिन यानी कि 20 जनवरी 2022 को कोई ना कोई ऐसी जानकारी, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग के ज़रिए या फिर स्वयं शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं संजय कुमार, उनके ज़रिए प्राप्त होगी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। अब वो सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को मिल जाएगा या फिर केवल मेरिट वालों को मिलेगा, नॉट इन मेरिट वालों को मिलेगा? उसमें क्या क्या कॉलम मेंशन होंगे, यह सारी जानकारी नहीं है। केवल इतना ही पता चल पाया है कि आज के दिन कोई ना कोई SCET सर्टिफिकेट की अपडेट ज़रूर आएगी, तो उसको ज़रूर आप प्राप्त करेंगे MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से। इसके लिए आप चैनल पे हमारे बने रहें, कनेक्टेड रहें, हमसे जुड़े रहें। अब आगे की खबरों की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले यह बता दें कि जो SCET सर्टिफिकेट है आपको ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसके बिना आप जो है आगे 7 फेज़ की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिहार SCET के साथ ही जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए SCET की परीक्षा हुई थी, उसमें भी उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है और उसी से ज़रूरी एक अपडेट जो है आज के अखबारों में प्रकाशित है। शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों के 8,386 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए जो जिलावार पद आवंटित हुए हैं उसकी भी वीडियो हमने पहले क्रिएट की थी आपके लिए। तो जो भी हमारे टीचर्स हैं शारीरिक शिक्षा से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। और आप लोग पूछ रहे थे कि 8,000 रुपये सैलरी ये क्या है, तो ये सैलरी इसी की बात हो रही थी। शारीरिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं उनके लिए 8,000 रुपये प्रति माह की दर से नियत वेतन रखा गया है और 200 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि सहित जो राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय हैं उसमें तत्काल ही, मतलब सरकार को इमीडिएट ज़रूरत है 8,386 शिक्षकों की। तो इसकी जो बहाली का रास्ता है वह धीरे धीरे क्लियर हो पाया है, क्योंकि सबके पास वो सर्टिफिकेट था। इसलिए आगे जो जिलावार रिक्तियां हैं विद्यालयवार, वह अब आवंटित की गई हैं। आप देख सकते हैं इस खबर में भी सारी जो सूची है, डिटेल है, वह लिखी गई है साइड में। अगर आप देखेंगे कि भोजपुर में कितनी है, किशनगंज में कितनी है, नवादा में, रोहतास में, हर जिले के यहाँ पर लिखी गई हैं कि किस जिले में कितनी रिक्तियाँ हैं। तो इसकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उसी तरह SCET अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़े, 7 फेज़ की बहाली का नोटिफिकेशन आए, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। बात करते हैं उर्दू TET उम्मीदवारों की, तो उनसे संबंधित खबर भी आज के अखबारों में प्रकाशित है, जहां पे लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग से मिलेगा उर्दू कारवां का प्रतिनिधि मंडल। अमीर ए शरीयत की अध्यक्षता में हुई बैठक में CM को अवगत कराने का भी निर्णय लिया गया है। तो इसमें जो उर्दू TET के उम्मीदवार थे उनके लिए भी जो मुद्दा है वह चलाया गया है और इस मुद्दे को अब मुख्यमंत्री के सामने उठाया जाएगा, क्योंकि एक ऑनलाइन बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया कि वर्षों से जो लंबित है उर्दू TET के उम्मीदवारों की बहाली, उसका मुद्दा अब CM नीतीश कुमार के सामने उठाया जाएगा। तो आपको बता दें कि उर्दू TET का मामला ये साल 2013 से पेंडिंग है। इसमें कुछ अभ्यर्थी जो है कोर्ट केस, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, उसकी वजह से इनकी बहाली आज तक नहीं हो पाई है। सेम इसको हम SCET जो मामला अभी केस कोर्ट में चल रहा है उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आपने सोशल मीडिया पर ये खबरें चलती हुई देखी होंगी कि जो PIL मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से दायर है 19164 CWJC, उसमें जो शिक्षा विभाग ने अपना काउंटर दे दिया है, यानी कि अपना जवाबी हलफनामा दायर कर दिया है। काफ़ी बड़ा 61 पेजेस का ये जो हलफनामा है ये दायर किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें बहुत सारे जो अलग केसेस रहे होंगे पहले पास्ट के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं उनका भी रेफरेंस दिया गया है।
तो जब ये शिक्षा विभाग का काउंटर पूरा सामने आएगा, कोर्ट में पेश होगा, तभी पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, किसके फेवर में बात कही गई है। तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। अब चलते हैं शिक्षक बहाली की खबरों की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से साल 2022 स्टार्ट हुआ है, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लगातार अच्छी ही खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो आज भी एक अखबार की कटिंग अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह लगातार जारी है। हर जिले में काउंसलिंग स्मूथली कराई जा रही है और अभ्यर्थियों को अभी यही डर है कि जो नियुक्ति पत्र है वह सरकार टाइमली देगी या नहीं। तो इसको भी क्लियर करते हुए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी नियुक्ति पत्र है वह तय समय पर ही दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों में नगर निकाय के 35 नियोजन इकाइयों में लगभग 460 पदों के लिए काउंसलिंग हो चुकी है और 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन भी हो चुका है। तो जो मुख्यालय से लगातार जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं रवि प्रकाश, उनकी मॉनिटरिंग जारी है। 22 से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग होगी। उसके बाद 28 तारीख को 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय स्तर पर होगी। तो सभी की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। 38,000 अभ्यर्थी जो पहले से चयनित हैं और जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराने के बाद जो अभ्यर्थी चयनित होकर आएंगे, सबको एक साथ 25 फरवरी 2022 को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ताकि एक ही वैकेंसी से बहाल हो रहे शिक्षक बाद में नियुक्ति पत्र मिलने से जूनियर नहीं रह जाए। इसी कारण से जो जुलाई अगस्त में आप लोग जानते थे कि फर्स्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी, उनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, ताकि जूनियर और सीनियरिटी की बात ना हो। इसलिए अब 25 फरवरी को एक साथ सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है। एक दूसरे अखबार के माध्यम से भी यही प्रकाशित हुआ है कि राज्य में कोरोना प्रकोप और कड़ाके की ठंड के बावजूद सरकार ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जारी रखी है। तो देखिए, सरकार की भी काफ़ी इसमें जो है वाहवाही हो रही है, हर जगह उनकी तारीफ हो रही है। कोई भी अगर नॉन अभ्यर्थी, अगर ऐसी कोई भी आम जनता अगर इस खबर को पढ़ती है तो उनको लगता है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये शिक्षक अभ्यर्थी ही जानते हैं कि कितने सालों का वह इंतजार कर चुके हैं नियुक्ति पत्र पाने के लिए। एक अन्य खबर के माध्यम से आज यह भी प्रकाशित हुआ है कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक जो आज होनी है, उसमें कोरोना की तीसरी लहर के बीच 21 जनवरी तक के जो प्रभावी किए गए प्रतिबंध हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और फिर आगे की जो भी होगा, आगे लॉकडाउन होगा या फिर आगे स्कूल्स को बंद किया जाएगा, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आज भी डिसाइड होने वाली है। इंपॉर्टेंट बैठक है, इससे भी शिक्षक बहाली पर असर पड़ सकता है। आप लोग जानते हैं, अगर स्कूल्स बंद हुए, काउंसलिंग की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें कोई बाधा ना हो, तो ये सारी खबरों पर भी हम लोग नज़र रखते रहते हैं। आगे की खबरों की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले की खबर आई है, जहां नगर निगम सहित 4 नियोजन इकाइयों में 71 पदों पर चयन हो चुका है। वर्ग 1 to 5 तक 154 रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग की गई थी, तो 71 पदों पर यहां पर चयन हो गया है। ये खबरें बताना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अलग अलग जिलों में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी शिकायतें, गड़बड़ियाँ आती रही हैं, इसलिए अखबारों के माध्यम से ये सारी खबरें जो हैं लगातार प्रकाशित होती हैं। पटना की अगर बात करें तो पटना में 192 पदों के लिए लगभग 49,000 दावेदार हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर पटना में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है 11 स्कूलों को काउंसलिंग का केंद्र बनाया गया है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो अभ्यर्थियों को कोविड टाइम्स में सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए। मुजफ्फरपुर की अन्य एक खबर है, जहां काउंसलिंग के बीच में फर्जी अभ्यर्थी के घुसने पर हंगामा की भी बात अखबारों में प्रकाशित हुई है। तो इस तरह की जो है घटनाएं अभी भी लगातार जारी हैं, लेकिन उनका जो मॉनिटरिंग है, उनकी जो विजिलेंस है, वह शिक्षा विभाग लगातार कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह स्मूथली चलती रहे और शिक्षा मंत्री का जो बयान है उसको सही वह साबित करें 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरित करके। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। आगे एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे शिक्षक बहाली एवं SCET रिगार्डिंग सारी अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए MIM न्यूज़ बुलेटिन से बने रहें, कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।